इस वीडियो में हम हेरिस्टिक सर्च, हेरिस्टिक फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हेरिस्टिक सर्च होती क्या है। देखो, हेरिस्टिक सर्च क्या होती है, ये तुम्हारे सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है। कि सपोज तुम्हारे पास दो पोजीशन है कि हाँ तुम इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, ठीक है, बट ये तुम्हें बताइए कि किस तरफ जाने से कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमाइज हो जाएगा ना, और इससे तुम फास्टर डिसीजन भी ले सकते हो। सो दिस टेक्निक इज यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फास्टर देन द क्लासिकल मैथड। जो हमने पिछले मैथड देखे अनइन्फॉर्म्ड सर्च में, ठीक है, उससे क्या है, ये फास्टर सॉल्व करती है प्रॉब्लम को, ठीक है। अब इसमें हेल्प कौन करता है हेरिस्टिक सर्च में, दैट इज हेरिस्टिक फंक्शन। अब हेरिस्टिक फंक्शन क्या करता है, ये क्या देता है, तुम्हें एस्टिमेटेड कॉस्ट देता है कि कितनी कॉस्ट तुम्हें लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए। अब सपोज ये स्टार्ट है और ये तुम्हारा गोल है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें कॉस्ट क्या लग रही है 3, और आगे 2 और आगे 1। टोटल को ऐड करके देखोगे वो तुम्हें बता देगा कि हाँ इतनी कॉस्ट जो है मेरे को लग रही है। इज दैट क्लियर? द फंक्शन एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ the cost to reach the goal from a given state, helping to make informed decision, ठीक है, ताकि हमें एक informed decision मिल सके। informed search में क्या होता है, जस्ट एक heuristic function होता है जो तुम्हें हेल्प करता है कि हाँ तुम्हें स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक लेके जाए। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आती हैं तुम्हारी टाइप्स। अब टाइप्स देखो, इसमें दो हैं, दैट इज एडमिसिबल एंड नॉन एडमिसिबल, ठीक है, हेरिस्टिक फंक्शन। अब एडमिसिबल हेरिस्टिक क्या होता है, नॉन एडमिसिबल क्या होता है। पहले तुम एक वर्ड याद रखो, जब भी तुम एग्जाम में लिखोगे, एडमिसिबल मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेता है कॉस्ट को, नॉन एडमिसिबल मतलब ओवर एस्टिमेट करता है कॉस्ट को। घबराना नहीं है, मैं समझा रही हूँ ये चीज़, इसका क्या मतलब है। देखो, अंडर एस्टिमेट करने का क्या मतलब है, अंडर एस्टिमेट करने का मतलब है कि जो तुम्हारी h ऑफ n है, यानी जो तुम्हारी हेरिस्टिक वैल्यू है या फिर कॉस्ट है, वो तुम कम ले रहे हो जो एक्चुअल कॉस्ट लगेगी। जैसे मैं तुम्हें इस डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, ये तुम्हारे पास है एक्चुअल कॉस्ट E से लेके H तक पहुँचने में कितनी लगेगी, 1 + 3 + 8 दैट इज 12, बट ये तो बता रहा है कि 2 लगेगी, ठीक है, 2 लगेगी, और ये बता रहा है 5 लगेगी। तो हम क्या यहाँ पे जाएंगे, तो ये मेरे को बता रहा है कि 2 लगेगी, बट एक्चुअल में कितनी लग रही है, 12 लग रही है। तो मैं क्या है, अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ कॉस्ट को, ठीक है, कि मैं ये माप रही हूँ कि हाँ कम लगेगी, इसको कहते हैं अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है। और नॉन एडमिसिबल में क्या होता है, हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कॉस्ट को। h ऑफ n इज ग्रेटर देन द रियल हेरिस्टिक वैल्यू, मतलब जो टोटल असल में रियल कॉस्ट होती है ना, वो उससे ज़्यादा बताता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है हेरिस्टिक वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है, मतलब कॉस्ट जो लगेगी वो 5 लगेगी पहुँचने के लिए, बट अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी लग रही है, 1 + 2 दैट इज 3, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 3 लग रही है। तो अब आप खुद देखो कि इसने ज़्यादा बताई, इसने ओवर एस्टिमेट कर दी थी कॉस्ट, बट असल में कितनी लग रही है, 3 लग रही है। इज दैट क्लियर? तो ये नॉन एडमिसिबल। अब आपको मैं याद करवाती हूँ इसको कैसे याद करना है। एडमिसिबल और नॉन एडमिसिबल ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, एडमिसिबल में क्या है तुम्हारे पास, एडमिसिबल में तुम्हें याद रखना, आदमी हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है, ठीक है, कि वो क्या है, इंसान हमेशा क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करेगा चीज़ों को, ठीक है। और नॉन एडमिसिबल मतलब ऑब्वियसली उससे उल्टा, सो ओवर एस्टिमेट करेगा, ये अंडर एस्टिमेट करेगा कि हाँ यहाँ जाने के लिए कम पैसे लगेंगे, कम लगेंगे, बट असल में क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। तो आपको ये चीज़ से याद रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो गाइज, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड नोट्स जो है मैं आपको अवेल कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड बाय दैट।